वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया में एक हिस्टोरिकल विक्ट्री हासिल की है। ऑलमोस्ट 9,860 डेज के बाद विक्ट्री हासिल किया। और विक्ट्री दिलाई किसने है? उस लड़के ने जो इससे पहले सिक्योरिटी गार्ड था। सिक्योरिटी गार्ड ने वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम को 27 ईयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया में कोई कामयाबी दिलाई है। 9,860 दिन, अंदाजा कर लें, इतने ज्यादा दिनों के बाद, इतने 27 ईयर्स के बाद हिस्ट्री क्रिएट किया। और हिस्ट्री किसने क्रिएट की है? एक सिक्योरिटी गार्ड ने। एक सिक्योरिटी गार्ड ने टेस्ट मैच जितवा दिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। टीमें ख्वाब समझती है कि ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीतना। प्लेयर्स कहते हैं कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस एटलीस्ट ड्रा कर दें मैच, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने ये मैच जितवा दिया वेस्ट इंडीज को। कौन है ये सिक्योरिटी गार्ड? शमार जोसेफ जो है वो एक ऐसे वेस्ट इंडीज के एक ऐसे पोस्ट इलाके से ताल्लुक रखते हैं जहां इंटरनेट की भी सहूलत मौजूद नहीं है। लेकिन इनकी, अगर आप कह सकते हैं, जिस तरह की जर्नी रही है वेस्ट इंडीज की टीम का इन्होंने सफर किया, वो बहुत ही ज्यादा कठिन था। लेकिन आज जहां जरूरत थी, ऑस्ट्रेलिया की टीम 216 रन का टारगेट चेस कर रही थी। स्टीव स्मिथ क्रीज पर मौजूद थे। ऑस्ट्रेलिया की विकेटें गिर रही, लेकिन स्टीव स्मिथ ओपनर खड़े हुए थे और अब बड़ी जबरदस्त किस्म की इनिंग खेल रहे थे और नॉट आउट ही गए हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज 8 रन के मार्जिन से जीत गया। और जितवाया किसने? एक सिक्योरिटी गार्ड, शमार जोसेफ ने। क्यों जितवाया, कैसे जितवाया, मैं आपको बताता हूं। शमार जोसेफ ने इस मैच में 7 विकेटें हासिल की हैं। 6 विकेटें हासिल की थी, लेकिन मजे की स्टोरी इधर भी है। शमार जोसेफ ने बैक टू बैक 10 ओवर डाले। बैक टू बैक एक ऐसा फास्ट बॉलर 10 ओवर डाल रहा है जो 140 प्लस की बॉल करवा रहा है। 140 प्लस की बॉल डाल रहा है और 10 ओवर बैक टू बैक एक एंड से करवाई जा रहा है। उसका रिजल्ट, उसका सिला क्या मिलता है? ऑस्ट्रेलिया की 6 विकेटें वो ले उड़ता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया लास्ट 2 विकेटों पर आकर मैच जीतने की पोजीशन में चला जाता है। 30 रन रहते हैं, लेकिन 2 विकेटें ऑस्ट्रेलिया की रहती हैं और ऑस्ट्रेलिया को 30 रन सिर्फ बनाने थे। वेस्ट इंडीज को 2 विकेटें चाहिए थी। लेकिन शमार जोसेफ जो सिक्योरिटी गार्ड है बेसिकली, जो कि वेस्ट इंडीज की टीम की तरफ से खेल रहे थे, वो इंजर्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने बैक टू बैक 10 ओवर्स, एक 140 प्लस की स्पीड वाला 10 ओवर्स बैक टू बैक फेंके और मुसलसल एक एंड से लगा रहे, तो भाई इसका इंजर्ड होना तो तय है। लेकिन इधर स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब वो बाकायदा तौर पर वेस्ट इंडीज के दूसरे बॉलर्स जो हैं वो अच्छी बॉलिंग नहीं करवा पा रहे थे। ये डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा इंजेक्शन लगवा दो ताकि मैं आधा घंटा इधर बॉलिंग करवा दूं। तो वेस्ट इंडीज के डॉक्टर वगैरह जो है इनको एक इंजेक्शन लगाती हैं ताकि आधा से पौना घंटा जो वो बॉलिंग के काबिल हो जाएं। तो वो इंजेक्शन लगवाकर एक दफ़ा फिर मैदान संभालते हैं और आकर जो बड़ी विकेट, 9वीं विकेट जो है वो अल्जारी जोसेफ ले लेते हैं। नाथन लाइन को आउट कर लेते हैं। 10वीं विकेट चाहिए होती है और स्कोर सिर्फ और सिर्फ 10 रन चाहिए होता है। फिर 8 रन सिर्फ रह जाते हैं और स्टीव स्मिथ और जोश हार्डलीवुड खड़े होते हैं। ये अपना ओवर डालते हैं। 5वीं और 6ठी बार रह जाती है और आगे कौन खेल रहा है? जोश हार्डलीवुड खेल रहे हैं। स्टीव स्मिथ दूसरे एंड पर चले जाते हैं। 2 बालें, इन्होंने 2 बालों के अंदर सब कुछ करना था जो करना था, नहीं तो नेक्स्ट ओवर में स्टीव स्मिथ ने मैच जितवा देना था। लेकिन ये इतनी जबरदस्त किस्म की बॉल डालते हैं, मैच में अपनी 7वीं विकेट लेते हैं और जोश हार्डलीवुड को बोल्ड कर देते हैं। और वेस्ट इंडीज की टीम 27 ईयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया में जाकर कोई टेस्ट मैच जीती है। 27 ईयर्स। ऑलमोस्ट लास्ट विक्ट्री जो उन्होंने हासिल की थी 1997 में हासिल की थी। तो आज 27 साल हो चुके हैं, 9,860 दिन हो चुके हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड ने आकर वेस्ट इंडीज़ की टीम को कामयाबी दिलाई ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वेस्ट इंडीज़ और ऑस्ट्रेलिया का जब टाकरा होता है वेस्ट इंडीज़ नहीं जीत पाता। इवन कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें, ऑस्ट्रेलिया की और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ थी दिसंबर वगैरह में, लेकिन दिसंबर में बॉक्सिंग डे टेस्ट वगैरह भी होता है। तो बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया कि हम वेस्ट इंडीज से नहीं खेलेंगे क्योंकि क्राउड नहीं आता, क्योंकि वो हमेशा हमसे हार जाते हैं, उनसे खेला नहीं जाता, हमारी कंडीशन में वो कुछ नहीं कर पाते। हम पाकिस्तान से टेस्ट सीरीज खेलेंगे ताकि क्राउड भी आए और मुकाबले दिलचस्प भी हों। पाकिस्तान तो 3-0 से क्लीन स्वीप हो गया, लेकिन पाकिस्तान भी हमेशा ऑस्ट्रेलिया में हार रहा है काफ़ी अरसे से। लेकिन इधर जो कहानी ये भी सेम टू सेम थी, लेकिन इन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड ने आकर सीरीज को, क्या मैच को तो जितवा दिया। लेकिन हमारा जो टैक्सी ड्राइवर आमिर जमाल, उसने भी बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की सीरीज निकाली थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड नहीं चाहता था कि हम वेस्ट इंडीज से खेलें, तो इसलिए पाकिस्तान का दिसंबर में टूर रखा गया। अब वेस्ट इंडीज, क्योंकि वो WTC का वो सारा बना हुआ है,
आपको टेस्ट सीरीज खेलनी पड़ती है। तो उसके बाद पाकिस्तान वाले मैचेस के बाद उनकी करवाई गई और पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम जीती है, दूसरे मैच में आप वेस्ट इंडीज़ की टीम जीत गया और ऑस्ट्रेलिया को हराने वाली वेस्ट इंडीज़ पहली टीम बनी है जिन्होंने पिंक बॉल, ये पिंक बॉल वाला मैच खेला जा रहा है जो डे एंड नाइट टेस्ट मैच जिसे कहा जाता है, पिंक गेंद के साथ खेला जाता है। ये पिंक गेंद वाला मैच है और ऑस्ट्रेलिया पहला मैच पिंक गेंद वाला हारी है। ऑलमोस्ट 4-5 मैच ऑस्ट्रेलिया ने खेले हैं, सारे जीते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट भी ये जीते थे जब 39 रन के मार्जिन से जीते थे। असद शफीक ने बड़ी आउटस्टैंडिंग किस्म की बल्लेबाजी की थी, वो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था। पाकिस्तान ने ऑलमोस्ट 450 प्लस का टारगेट चेज करना था, 439 रन हमने भी बना डाले थे, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच हुआ था। तो पाकिस्तान 21 रन के मार्जिन से ऑलमोस्ट हार गया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहला मैच पिंक डे टेस्ट का हारा है, इससे पहले वो पिंक डे टेस्ट में कभी भी नहीं हारता। और ऑस्ट्रेलिया दूसरी दफ़ा पिछले 3 मुकाबलों में गाबा के ग्राउंड में दूसरी दफ़ा हार गया। गाबा का इतना सिक्योर ग्राउंड, ये कभी भी गाबा में मैच नहीं हारते थे। लेकिन पिछले साल 2021 में इंडिया की टीम ने इनको गाबा में हरा दिया, पहले 36 पर खुद आउट हो गए, फिर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया उस टेस्ट मैच में। तो इधर भी ये चीज़ बनी है कि इतना आउटस्टैंडिंग किस्म का मुकाबला, इस मुकाबले में भी 216 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम को बनाने थे। हालांकि वेस्ट इंडीज से पहले 200 पर जो है 65 पर 4-5 खिलाड़ी इनके आउट हो जाते हैं और 311 रन तक ले जाते हैं अपना स्कोर। उसके बाद दूसरी इनिंग्स में 193 पर ये ऑल आउट हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को इन्होंने बड़ा अच्छा काबू किया। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया के भी इन्होंने 16 रन पर 4-5 खिलाड़ी आउट कर दिए, लेकिन फिर नीचे ही आकर एलेक्स कैरी ने बड़ी शानदार किस्म की बल्लेबाजी कर दी, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया अच्छे टोटल तक पहुंच गया। लेकिन जब 216 रन का टारगेट हुआ उस वक्त भी वेस्ट इंडीज ने बड़ी शानदार किस्म की, ये सिक्योरिटी गार्ड जो जोसेफ है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग डाल रहे हैं और ऐसी बॉलिंग डाली है कि भाई हिस्ट्री क्रिएट कर दिया 27 ईयर्स के बाद। यार सोच कर देखें, 27 ईयर्स, 27 साल से जो टीम टेस्ट मैच नहीं जीत पा रही वो एक सिक्योरिटी गार्ड की बदौलत। टैलेंट का भाई कोई मोल नहीं है, टैलेंट आपके पास है, आप यूटिलाइज करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कहाँ से आ रहा है। मैंने बताया एक ऐसे पोश इलाके से जहां इंटरनेट की भी सहूलत मौजूद नहीं है। आज के दौर में सोचकर देखें जहां इंटरनेट ही नहीं है, उस इलाके से एक सिक्योरिटी गार्ड निकल कर आता है, वेस्ट इंडीज़ की टीम में आता है, 10 ओवर्स मुसलसल डालता है उस मौका पर जब वो ऑलरेडी अच्छा फील नहीं कर रहा। 140 प्लस, मैंने खुद लाइव मैच देखा है, 140 प्लस हर दूसरी बॉल, 142 जा रही है, 143 की स्पीड जा रही है, 145 की जा रही है। आप अंदाजा कर ले उसकी स्पीड भी कम नहीं हो रही, वो पूरे जोश लगन से लगा हुआ और 6 विकेटें उसने फिर लेकर भी दी हैं। लेकिन इंजर्ड होने के बाद फिर वापस आता है, इंजेक्शन लगवाकर फिर आता है और दोबारा फिर बॉलिंग करके वेस्ट इंडीज़ को हिस्टोरिकल विक्ट्री दिलाता है। 2 बॉलें थी, अगर वो 2 बॉलों पर वो विकेट ना लेता जोश हाजलीवुड की तो स्टीव स्मिथ ने अगले ओवर में मैच खत्म कर देना था, क्योंकि इससे पहले पिछले ओवर में स्टीव स्मिथ ने छक्का भी लगाया था। स्टीव स्मिथ गो के नॉट आउट गए हैं ऑलमोस्ट 90s के करीब, अब 92 ऑलमोस्ट उन्होंने रन बनाए हैं। कोशिश तो उनके अभी 8 रन चाहिए थे, जीतने के लिए भी 8 चाहिए थे, उनकी सेंचुरी हो जानी थी, लेकिन बदकिस्मती से नहीं हो सकी। स्टीव स्मिथ नॉट आउट गए हैं और ओपनिंग के तौर पर वो पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, पहली 50 उनकी ओपनिंग के तौर पर बनी है। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का, बड़ा मज़ेदार किस्म का ये मुकाबला हुआ है, मज़ा आया। 1-1 के साथ सीरीज़ बराबर हो गया। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ ने भरपूर फाइट बैक किया। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट जो काफ़ी नीचे चली जा चुकी थी, अब दोबारा फिर उभर रही है। इससे पहले इन्होंने इंडिया को T20 सीरीज़ में हराया, उसके बाद ओडीआई की भी इनकी थोड़ी सी ऊपर आ रही है, क्योंकि हमने देखा था ओडीआई वर्ल्ड कप में ये इवन के क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, T20 वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो अब ये ऊपर आ रहे हैं, T20 में भी आ रहे हैं, ओडीआई में भी आ रही हैं। इनके सारे पुराने प्लेयर्स वो भी अपनी टीम की तरफ से खेलना चाह रहे हैं। इससे पहले ये लीगों की तरफ भागते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा, थोड़ा चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से इनकी क्रिकेट भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ रही है।